हाँ जी, तो मेरे साथ आज यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं बहुत सारी जिद्दी गर्ल्स हैं। जिद्दी गर्ल्स प्लीज मेक सम नॉइस। और ये जिद्दी गर्ल्स कितनी जिद्दी हैं ये हम इन्हीं से जान लेते हैं। हेलो। Hello, I am good. How are you? We are the Ziddi girls. I am Umang. I am playing Vandana. And I am Zaina Ali and I'm playing Tabby Fashion. I'm Atiya and I'm playing Trisha and I'm very ziddi. हम सब बहुत जिद्दी है. हाय आई एम दिया, आई एम प्लेइंग वॉलिका. मैं हूँ अनुप्रिया और मेरे किरदार का नाम है देविका. जिद्दी जैसे हमने कहा, जिद्दी वर्ड हैज़ अ वेरी नेगेटिव कैनोटेशन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कि हर चीज़ के लिए जिद करना, बचपन से कितना जिद्दी बच्चा है ऐसा कहते हैं हम. लेकिन जिद्दी किसी चीज़ की जिद भी हो सकती है ना, किसी चीज़ के लिए जुनून भी हो सकता है. लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आप लोग ABP न्यूज़ SBS के साथ आप लोगों ने आज टग ऑफ वॉर किया, उसको कितना एंजॉय किया आप दोनों, आप सभी लोगों ने? बहुत एंजॉय किया. पहले यहाँ से हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया. हमारी सारी जो एक्साइटमेंट है यहाँ आने के लिए सब इसमें निकल गई. और जैसे हमने देखा कि हमें 5 मर्दों के साथ टग ऑफ वॉर खेलना है, हमें इतना जिद आया और हमने इतनी ज़ोर से खींचा और फिर हम जीत गए. एक्साइटमेंट के साथ साथ भड़ास भी हमने बहुत निकाली, अपनी जिद्दीपन हमने दिखाया और ऑफ कोर्स वी वन एवरीवेयर. पर्सनल, हॉस्टल, सोसाइटी, एवरीथिंग. मैं तो जानती थी हम जीतने वाले हैं. Of course. तो मैं खुश थी और एक्साइटेड थी and I know we are जिद्दी girls so we got this. क्योंकि हम जिद्दी हैं, हम जब कुछ ठान लेते हैं करने की तो हम करके ही रहते हैं, जैसे कि आपने देखा. और ये सिर्फ टग ऑफ वॉर है. आई थिंक लाइफ में भी हम जितना रोज़ सुबह उठ के सोसाइटी से लड़ते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं था. जिद्दी होना और किसी चीज़ की जिद होना, ये उसको आप कैसे अलग करते हैं? एंड व्हाट इज़ जिद फॉर यू? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ जिद फॉर यू? जब आपको कुछ मुश्किल चीज़ हासिल करनी होती है तो वो बिना जिद के हो ही नहीं सकती. कि जब आप एक लड़की होते हो और आप बाहर जाते हो और आप दुनिया को कहते हो कि आपको ये करना है, 15 लोग आके आपको 10 चीज़ें बोलेंगे. अगर आप में जिद नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो अगर आपको कुछ हासिल करना है तो जिद सिर्फ बुरी चीज़ नहीं है, पर अच्छी चीज़ों के लिए जिद बहुत अच्छी चीज़ होती है. तो इसीलिए जिद बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली, उमंग ने जो कहा एकदम ठीक था. बेसिकली जिद हम सबके लिए है स्टैंडिंग फॉर व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग. स्टैंडिंग अपनी खुद सही अपना आवाज़ उठाने के लिए, सही पक्ष चुनने के लिए जो भी कुछ सोसाइटी में हो रहा है, अपना रास्ता खुद चुनने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हम अपने खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हैं. हमको सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस नहीं चाहिए टू टेल अस व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली. हाँ, तो they both have said mostly everything, but copy paste. No, but मुझे भी वही लगता है कि it's just about standing up for what you believe in and not having fear. I think having the courage, I think वही जिद्दी है for sure. और जैसा कि अतिया ने कहा, खास तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हमें सब कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट क्योंकि हम कहीं जगह से आते हैं या कैसे दिखते हैं तो दुनिया बोलती है कि मत करो, पर जो हमारी अंदर की जिद है वो हमें कहती है कि ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा. तो ये बस वही जिद है. हमारे शो में एक बहुत अच्छी कहावत है और वो है कि अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, जिसका मतलब ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन सिर्फ तभी आ सकता है जब आपके अंदर, आपके दिल में एक ज़िद हो कि अब जो मैं चाहूँ वो मैं बिना किसी शैकल्स के कर सकती हूँ. तो यस. वैसे आप पांचों से मैं ये जानना चाहूँगा कि बात बगावत की हो रही है, तो आप लोगों ने कभी घर में बगावत की है? बहुत चीज़ों की, मतलब जब आपको कुछ करना होता है और बहुत लोग होते हैं आपके घर वाले फैमिली में जो अग्री नहीं करते कि आपको ये, इवन फॉर कुछ भी, अगर आप ये जो हमारा करियर है, जो कुछ भी देख लो, क्लोज फैमिली सपोर्टिव होती है ऑलवेज. बट बहुत लोग होते हैं, एक वो आंटी होगी जो कहेंगे अरे ये लड़की कैसे करेगी, कैसे अकेले जाकर रहेगी. बगावत करनी पड़ती है, बिना बगावत के कैसे कुछ कर सकते हैं. वन चाची, वो एक चाची, अगर आप देख रही हो चाची, मैं बता रही हूँ, हम अब यहाँ हैं जिद्दी गर्ल्स, देखो. हाँ भाई, मतलब जैसे क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं और कुछ बहुत लोगों की फैमिलीज़ में मतलब करियर को लेकर उसके लिए बगावत हम लोगों को ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है. ऑफ कोर्स एंड टाइमिंग्स को लेकर, दिल्ली से हैं हम लोग तो टाइमिंग्स को लेकर तो बगावत बहुत होती है कि
पापा बाहर जाने दो थोड़ा सा देर उसके लिए। तो तरह तरह की दिन की बगावतें बहुत होती हैं। लेकिन अतिया एक सेकंड माइक अगर रहेगा आवाज जाएगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि राज नायक सर जो हैं काफ़ी टीवी से काफ़ी जुड़े हुए रहे हैं, यू नो, बहुत ही अच्छे अच्छे शोज़ एक टाइम पे, मतलब उनके रहने से कलर्स बहुत ऊपर था। तो आपने उनके साथ क्या कभी बगावत की है कि पापा मुझे टीवी में नहीं जाना है, मुझे तो ये करना है? रोज़ नहीं, पापा के साथ एक्चुअली पापा बहुत चिल है और बहुत कूल है, तो वैसे तो आई एम नॉट हैड टू डू एनी, बट छोटी छोटी बातें के लिए, जैसे ये पोस्ट मत करो, ऐसे चीज़ें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, तो मुझे जो बोलना होता है मैं बोलती हूँ और चेहरे पे भी बोल देती हूँ, और पापा कहते हैं नो यू कांट से दैट, यू हैव टू बी लिटिल स्वीट, यू हैव टू बी लिटिल नाइस, तो वो तो होते रहता है। जी आप जिद है यार, जिद है, बगावत है। जब थिएटर करने लगे, एक्टिंग करने लगे, तब भी एक बगावत थी। अब ऐसे ऐसे किरदार हम प्ले कर रहे हैं अपने शो में, वो भी एक तरह की बगावत है। आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको किन किरदारों की मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक पर्सनली जैसे मेरा कैरेक्टर है देविका का, जब आप शो देखेंगे आपको पता चलेगा वो चीज़ कि वो सिर्फ पढ़ाई करने अपने घर से निकली है, उसके लिए वो चीज़ भी बगावत है। एंड आई एम श्योर हम सबके कैरेक्टर्स में ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो है तो बहुत बेसिक, जो लगता है कि अरे इसमें करने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत लड़कियां बहुत ऐसे घरों से आती हैं जहाँ पे सिर्फ सुबह उठ के काम पे जाना, सिर्फ अपने घर के लिए एक अर्निंग करना, अपने घर के लिए कुछ करना, या फिर तो वो बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों के लिए, जस्ट टू गेट अप एवरी डे एंड फेस लाइफ। तो बगावत तो मतलब नींव है हमारी जीवन की। अच्छा, हमारी जनरेशन के लिए ना जितना ज़िद्दी होना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि ज़िद्दी तो हैं आप, लेकिन क्या अपनी जिम्मेदारियां निभा पाते हैं या नहीं। सो बिटवीन चूजिंग राइट एंड व्हाट्स कन्वीनियंट, क्या है आपकी डेफिनेशन सही और कन्वीनियंट की? ये थोड़ा हमें एक्सप्लेन करिए प्लीज़। आपसे शुरू करते हैं। सही और कन्वीनियंट में एक्चुअली बहुत ही कम अंतर है। सही एक ओवरऑल एस्पेक्ट में चीज़ सही हो सकती है, कन्वीनियंस हमारी पर्सनल ओपिनियन को ज़्यादा दर्शाता है, मैं ये बताना चाहूँगी। दूसरी बात, कन्वीनियंस ये है कि अगर मेरे सामने कुछ इनजस्टिस अगर कुछ हो रहा है, कोई भी चीज़ अगर सामने अनजस्ट हो रही है, अगर मैं वो देख के उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती तो वो कन्वीनियंस है। अगर मैं वो चॉइस रख पा रही हूँ कि आई कैन जस्ट वॉक ऑफ फ्रॉम हियर एंड नॉट बी अफेक्टेड, आई माइट नॉट बी अफेक्टेड, या मेरी ज़िंदगी में शायद उससे कोई बदलाव ना आए, लेकिन वो कन्वीनियंस होगी, वो सही नहीं होगा। वेरी वेल आंसर्ड। या दैट्स सेम यार। सेम कॉपी पेस्ट। हाँ, अपना विचार आगे रखना रिस्पॉन्सिबली, दैट इज़ बियॉन्ड कन्वीनियंस। या आई एम श्योर मस्ती भी बहुत की होगी आपने। I'd like to know about that कि क्या क्या किया, बेस्ट मोमेंट्स क्या थे सेट पे? अरे क्या मस्ती करी, so many girls. इतनी लड़कियाँ, और काफ़ी लड़कियाँ थी, और हम तो रात भर शूट करते थे जैसा भी था। बहुत हमने मस्ती करी, साथ में खाना खाना, डांस करना, आफ्टर ऑफ कोर्स गिविंग द शॉट के बीच में नहीं कर सकते, तो बहुत बहुत मस्ती करी। हाँ, और साथ में आई थिंक वी हैड अ ब्लास्ट, क्योंकि द शो इज़ अबाउट फ्रेंडशिप बट वी ऑल्सो बिकम सच गुड फ्रेंड्स। प्रोसेस ऑफ द शो, मतलब जो हम पांचों लड़कियां हैं और पांचों न्यू फ्रेशर्स हैं एक नए कॉलेज में, तो वो ऑन स्क्रीन कॉमराडरी और ऑन स्क्रीन फ्रेंडशिप दिखाने के लिए जो पूरा प्रोसेस रहा है वो वर्कशॉपिंग रही है, जिसमें हम पांचों को साथ में हर रोज़ वर्कशॉप्स पे जाना होता था, रीडिंग्स होती थी। तो उन्हीं वर्कशॉप्स और उस दौरान हम इतना एक्चुअली बॉन्ड कर गए हैं, और मैक्सिमम मस्ती तो फिर वहीं से शुरू हो गई थी, और जब तक पूरा हमारा स्केड्यूल ख़त्म हुआ आज तक हम सिर्फ मस्ती करते रहते हैं, ज़्यादा ही मस्ती करते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से मेरे पास ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स थी नहीं, और जब हमने शो शुरू किया, शो किस चीज़ के बारे में, 5 लड़कियां जो मिले, एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, और फिर उनकी फ्रेंडशिप, उनकी मतलब एक सेंटर पॉइंट हो गया उनके लाइफ में। और मेरे साथ एक्चुअली रियल लाइफ में इनमें से हम 5 और भी लड़कियों के साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने इस शो के थ्रू सीखा है कि जब आपके पास फीमेल फ्रेंड्स होती है तो आपको और किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। एवरीवन इज़ देयर फॉर यू, एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट टू शो इन द शो, कि
हम काफ़ी हैं, हम एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए ऊपर नीचे, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। एक सवाल मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, आप सभी यंग हैं, कहते हैं ना कि जब यंग होते हैं ना, जब एकदम आपको लगता है कि आप ही सही हैं, आप, तो क्या उस वक्त एक प्रिंसिपल ये होता है कि ज़िंदगी के प्रिंसिपल, और एक होता है जो हमारे स्कूल और कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, तो ये दोनों का प्रिंसिपल होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो आप कितना सहमत हैं इस बात से? काफ़ी ज़्यादा सहमत है, माइक काफ़ी ज़्यादा सहमत है, क्योंकि प्रिंसिपल लाइफ के तो होते ही है, प्लस जो हमारे स्कूल के कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं। ऑफ कोर्स हम तो फ्रेशर्स है, नई लड़कियां आई है, कॉलेज लाइफ देख के हम कभी बहक भी जा सकते हैं, पर प्रिंसिपल्स हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, फिर हम खुद डिसाइड करेंगे अपनी ज़िद के अकॉर्डिंग कि अब हम क्या कर सकते हैं आगे। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि स्कूल और कॉलेज में भी बगावत रियल लाइफ में आप लोगों ने की हो, तो प्लीज़ अगर वो शेयर करें। बहुत ज़्यादा। आई मीन मेरे स्कूल में ना बहुत ऐसे हुआ करता था कि अरे मतलब लड़कियां अलग बैठेंगी, लड़के अलग बैठेंगे, साथ में इतनी बातें नहीं करनी या जो कुछ भी, जो हमें उस टाइम पे लगता है कि पता है ये बहुत गलत चीज़ है या कुछ भी है, बट आई जस्ट फील दैट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये रिफॉर्म्स आने चाहिए कि इतना ज़्यादा मत करो कि आगे जाके जब आपको पता है कि आपको एक लाइफ पार्टनर भी चूज़ करना है तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो कि आप कैसे एक रिश्ते को निभा सकते हो। तो आई जस्ट थिंक दैट स्मॉल थिंग्स लाइक मी, आई वॉज अ टॉम बॉय इन स्कूल, तो मैं लड़कों के साथ बहुत उठती बैठती थी, टू अ पॉइंट कि मतलब मेरे घर वालों को बोल दिया गया कि आपकी लड़की तो मतलब बहुत ही बेशरम है, ये सिर्फ लड़कों के साथ ही रहती है और सब कुछ करती है। एंड माई पेरेंट्स वर लाइक आप टेंशन क्यों ले रहे हो इस बात की, मतलब सो या आई मीन देयर शुड बी फुल फेथ ऑफ कोर्स इन योर ओन चिल्ड्रन, बट येस बगावत की बात अगर आप कर ही रहे हैं तो स्कूल में तो टीचर्स के तो मैंने बहुत परेशान किया है, मैंने पर्पसली रूल्स तोड़े हैं। आपका पॉइंट था कि जब आप ज़िद्दी होते हो और कभी आप सही नहीं होते हो, पर गलत करके सीखना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और जब आप गलत करके सीखते हो आपको लगता है सही है तो आप ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा कि वो गलत था। तो आपके जो बच्चे भी है जब तक छोटी मोटी गलतियाँ नहीं करेंगी तब तक वो सीखेंगे नहीं। और वी एज ओल्डर पीपल और वॉट एवर वी शुड एक चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए बच्चों को गलत से भी सीखने का। आई एम श्योर आप भी बचपन से अभी तक आपने हर डिसीजन तो सही नहीं लिया होगा, और जो आपका गलत डिसीजन था उससे आपने सबसे ज़्यादा सीखा होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। मैं बस बोलती अनु ने जो बोला वो मतलब वो तो काफ़ी सही है। ऑल्सो दूसरा मतलब मैंने जो बगावतें करी अपनी स्कूल के टाइम पे वो ये थी कि मतलब बहुत स्कूल होते हैं ना जो सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस करते हैं। मतलब मैं हमेशा से वो बच्ची थी जो ऐसा कल्चरल एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी, एंड वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है लोगों को कि मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, डांस, म्यूज़िक, सिंगिंग, थिएटर, स्पोर्ट्स, उसको प्रोत्साहन देना। क्योंकि अगर इंसान just studies make Jack a dull boy. There's a thing na, all studies. There's a saying. Jack of all trades, master of none. None. Saying all work and no play makes Jack a dull boy. That's what I'm trying to say. That I can't do. But सिर्फ मतलब academics के ऊपर फोकस करना वो ना, उस पे मैंने मतलब अपने स्कूल में तो बहुत ऐसा आवाज़ उठाई। I think you were asking us कि principal के सुने या खुद के principal. I think the best teachers are those who encourage you to have your own opinion, and I think that's what our show also talks about forming your own opinion, thinking for yourself, and I think that's really of course बहुत बहुत बार यार ऐसा तो मतलब कई बारी आपको जैसे हम सबकी लाइफ ऑलमोस्ट ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आपको ऐसे बहुत लोगों की डीएम्स आते हैं या फिर मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स आते हैं, तो आप लिटरली रोज़ उनसे लड़ रहे होते हो। मैं तो मतलब उनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी पे डाल देती हूँ कि देखो दिस इज़ वेयर आवर यूथ इज़ गोइंग, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड गिव बैक। लोग बोलते हैं कि अरे ध्यान मत दो। लड़कों से झगड़ा आजकल मेरे साथ रिसेंटली जब हुआ है, लोग वीडियोस बहुत बनाने लगते हैं और बहुत लोग कुछ कह नहीं पाते,
तो सिंपल सिंपल चीज़ें, अगर आप जिम में हो, किसी ने आपकी वीडियो बना ली, तो मैंने पूरा FIR करा है किसी भी, क्योंकि मैंने कहा ऐसे नहीं जाने देंगे किसी को, हम नहीं छोड़ेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, इट्स नॉट ईजी आई नो, बट इट्स इंपॉर्टेंट. अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, किसी और के साथ गलत हो रहा है, कि आप कोशिश तो करो कि आप अपने से जो भी कर सको, आप जो भी बदलाव ला सको, आप कोशिश करो उसके लिए. Basic as going on the road, and if somebody has said something to you, you just don't let it go. You know, because a lot of people think कि चल just ignore, क्यों ऐसे क्यों इस चीज़ में पढ़ना. बट उस टाइम पे अब यही सेम चीज़ है, कन्वीनियंस और आपकी चूजिंग द राइट थिंग. कन्वीनियंस है कि वो उस बंदे को प्रोत्साहन देगा कि अरे मैं शायद ये सेम चीज़ किसी दूसरी लड़की के साथ ज़रूर कर सकता हूँ. लेकिन अगर मैं उसी टाइम पर उसको मुड़ के बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, हु आर यू और व्हाट यू आर डूइंग, शायद वो बोलता कि ओके मैंने मतलब बाउंड्री क्रॉस करी है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. 100%. What she said, again copy paste. No, but जो इसने कहा बिल्कुल सही है कि if you see anything wrong happening, whether it's to you or it's to somebody else, I think that also हम भूल जाते हैं, सिर्फ खुद के लिए लड़ाई करते हैं. But if we see something wrong happening to somebody else also, it's important to fight and stand up and not just to care about other people. जी हाँ. आज ही सुबह लड़के आई हूँ मैं. हाँ, आई एम नॉट किडिंग. हाँ सच में आज ही सुबह लड़के आई हूँ. तो पर फिर मैंने खुद से पूछा सवाल कि या तो मैं चुप हो जाती हूँ, निकल जाती हूँ, या तो मैं कन्फ्रंट कर लेती हूँ. और लिटरली कन्फ्रंट किया और बस जिद अपनी आगे रखी मैंने. लास्ट सवाल है या. मेरा. एक जिद्दी मंत्रा टू एवरीबॉडी, टू द सोसाइटी, जो Okay. कि आप देना चाहें, जिससे दिस वर्ल्ड कैन बी अ बेटर प्लेस फॉर अस एज वुमेन, हमारे लिए थोड़ा जिंदगी आसान हो. व्हाट इज दैट जिद्दी मंत्रा? एनीवन गर्ल्स? कौन बोलना? हमारा एक म्यूरल है शो में, उसमें अलग अलग लाइंस हैं. आई थिंक हम एक एक करके वो सब बोल सकते हैं. तो जैसे ये है कि अ जिद्दी गर्ल पेव्स वे फॉर मोर जिद्दी गर्ल्स. तो मैं ये बोलना चाहूँगी. एक जिद्दी गर्ल अपने हक की लड़ाई लड़ती है, वो है असली एक जिद्दी गर्ल. A Ziddi girl lives by her own rules and and takes control of her life. क्या सही है क्या गलत है उसके लिए खड़ी होती है. एक जिद्दी लड़की हमेशा अपने सपनों का पीछा करती है, और चाहे कोई कुछ भी बोले वो रुकेगी नहीं. Woo! ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.